शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है जब आप उसको लीगल राइट देते हैं, अधिकार देते हैं वचन को तोड़कर। परमेश्वर ने एक बाड़ा बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, एक ऑर्डर बनाया है। उस ऑर्डर को अगर हम तोड़ेंगे तो शैतान हमारी लाइफ में एंटर करेगा। हमें ये बात समझनी है कि आपका युद्ध जो है वो शैतान से है। कई बार लोगों को मैं आपको बताता हूं शैतान को कैसे पहचान सकते हैं आप लोग। जब अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति की लाइफ में होती है, वो उसे हमेशा गंदी चीजों की ओर आकर्षित करती है। अनक्लीन रहना, गंदे रहना। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत से समझेंगे। गंदी स्मेल की ओर आकर्षित होना और बार बार उस स्मेल को सूंघना चाहना, यह भी शैतान की एक आवाज है जो एक व्यक्ति को बोलती है। और जब जब हम शैतान की आवाज को सुनते हैं, हम उसको लीगल पॉइंट देते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए और काम करे। और बाइबल कहती है जब शैतान आएगा वो चुराएगा, वो घात करेगा और वो नष्ट करेगा। और यीशु मसीह आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अगर मुझे शैतान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो सबसे पहली बात, मैं शैतान की बात को सुनना बंद करूंगा। जो अटेंशन सीकर हैं, जिन्हें शैतान लगता है कि ये एक अटेंशन पाने का अपने परिवार की तरीका है, वो भी आजाद नहीं होते। जो पूरी तरह से डेस्परेट नहीं है, जो पूरी तरह से ललायत नहीं है, जो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि मैं इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहता हूं, वो इस आत्मा से आजाद नहीं होते। और वो लोग जो शैतान को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, जो जीसस से भी ज्यादा नाम शैतान का लेते हैं, जो अंगीकार करते हैं कि शैतान उनके अंदर है, शैतान इतने सालों से उनके अंदर है और शैतान बहुत बड़ा है, ये बड़ा बड़ा जादू टोना है, जो अंगीकार करते हैं उन चीजों का जो शैतान ने उनको दी हैं, वो लोग भी शैतान के बंधनों से जल्दी आजाद नहीं होते। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है जब आप उसको लीगल राइट देते हैं, जब आप उसको अधिकार देते हैं वचन को तोड़कर। परमेश्वर ने एक बाड़ा बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, एक ऑर्डर बनाया है। उस ऑर्डर को अगर हम तोड़ेंगे तो शैतान हमारी लाइफ में एंटर करेगा। परमेश्वर ने कहा तुम अपने माता और पिता की इज्जत करना। जो कोई माता और पिता को कोसे वो मार डाला जाए, पिछले नियम में लिखा है, सिर्फ कोसने पर ही। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपने माता और पिता की इज्जत नहीं करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जिंदगी के दिन मैं छोटे करूंगा। ये एक ऑर्डर है परमेश्वर का। और जब एक इंसान परमेश्वर के ऑर्डर को ब्रेक करता है तो शैतान के पास अधिकार होता है उसको बीमार करके उसकी उम्र को छोटा करने का, उसकी जिंदगी में काम करने का। और बाइबल में ससुर के लिए और सास के लिए कोई भी अलग वचन नहीं है। ससुर और सास के लिए भी वही पिता और माता है जो आपका अपना पिता और माता है। इब्रानी भाषा में ससुर और सास के लिए कोई अलग शब्द नहीं, बल्कि उनको भी माता और पिता का दर्जा दिया गया है। इसलिए मोस्टली मैरिड वुमेन जो होती हैं शैतान के बंधनों के नीचे आ जाती हैं जब उनकी सास और ससुर के साथ नहीं बनती। और सास और ससुर की भी शैतान के नीचे आ जाते हैं जब वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह या अपने ही बच्चे की तरह प्यार करने में असमर्थ होते हैं। ये परमेश्वर का ऑर्डर है। जब आप ऑर्डर ब्रेक करेंगे तो शैतान एंटर करेगा। यीशु मसीह शैतान को बोले शैतान निकल जा, कहता नहीं मुझे ऐसा कर सूरों के झुंड में भेज दे। क्यों? शैतान ज्यादा था, 5-6 हजार 12 हजार था, इसलिए नहीं, क्योंकि वचन टूट रहा था, क्योंकि सूअर चराना पाप था और जहां पाप हो रहा था शैतान ने कहा मुझे वहां भेज। और यीशु मसीह ने भी उसे मना नहीं किया। और बाइबल कहती है वो वहां सूअरों के झुंड में बैठकर उनके बीच में घुसकर उसे झील पर ले गया और सब सूअर मर गए और सब चरवाहे आकर यीशु मसीह को जाने के लिए बोलने लगे। अगर आपको शैतान से पूरी रीति से आजाद होना है तो हमें यह बात समझनी है कि परमेश्वर ने एक ऑर्डर बनाया है, एक सिस्टम बनाया है। अगर मैं उस सिस्टम को फॉलो करूंगा तो शैतान के पास कोई भी अवसर नहीं होगा कि वो मेरी जिंदगी में अंदर आए, एंटर करे।